ऐसा नहीं है, सोच अपनी बड़ी है, मार्केट में भी लोगों की बड़ी है। वो मानेंगे जब 40-50 लाख की गाड़ी ले लेंगे अपन, दम मानेंगे कि हाँ दम तो है। दोस्तों आज मजा आता है। मैं 5 साल का था, मेरा पिताजी ऊंट गाड़ी चलाता था, खेत से वापस आता था, शाम को 5 बजे पहुंच जाता था। किस पे बैठने के लिए? रेगिस्तान के जहाज पे बैठने के लिए। मैं 5 साल का ऊंट पे बैठ के आता था, मेरा 5 साल का लड़का BMW में चलता है। ये देता है ये बिजनेस। मुझे याद है दोस्तों, मैं ऐसे मकान में रहता था इस बिजनेस से पहले, चूने का, कच्चा नहीं था, चूने का था, हर बारिश में टपकता था, हर बारिश में। गटर पटाव का था, जोड़ होते हैं, दोनों जोड़ टपकते थे। अब कोसे तो किसको कोसे, भगवान को भी कोसने से क्या फायदा, आनंद ही लेते थे। वाह क्या झरने हैं। मन की करना तो खुद को ही पड़ेगा, यस या नो। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस की वजह से एक जिंदगी थी जब साला ऐसे मकान में रहते थे, आज जिंदगी है सेफ शॉप की वजह से 5 स्टार कैटेगरी के 1 करोड़ के मकान में रहते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, मैडम उठती है, चाय बनाती है, 7वें फ्लोर पे बालकोनी में बैठते हैं, वो उधर बैठती है, मैं इधर बैठता हूं, एक चुस्की वो लेती है, एक मैं लेता हूं, फिर वो मुझे देखती है, मैं उसको देखता हूं, आनंद आता है। हाँ यस, ठंडी ठंडी हवा चलती है 7वें फ्लोर पे, पूरी बालकोनी में मस्त हवा आती है। एक मोहब्बत से एक बार वो देखती है, एक बार मैं देखता हूं। अच्छा ऐसा नहीं है पुराने घर में नहीं देखते थे मोहब्बत से, देखते वहां भी थे। हाँ शक नहीं करना, क्योंकि 9 साल का हो गया है लड़का भी। यस देखते थे वहां भी, लेकिन साला जब चाय बना के देखते थे, वो मेरी तरफ देखती थी, मैं उसकी तरफ देखता था। तो जब आप एक दूसरे की तरफ देखते थे तो इतने फिर चाय में देखते तो एक मच्छर और एक मक्खी स्विमिंग पूल बना चुकी होती थी। यस अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तो एक जिंदगी थी, आज जिंदगी है। मतलब ऐसा घर बनाया है, ये तो हमारी आदत शुरू से खराब कर रखी है, और हमने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि घर में मन नहीं लगता। वरना घर गुरुजी ने ऐसा दिलवाया है कि आदमी का साला निकलने का मन नहीं करे। तो 5 स्टार कैटेगरी में इधर 20 कदम चलते हैं स्विमिंग पूल आ जाता है, इधर 20 कदम चलते हैं जिम आ जाती है, इधर 20 कदम चलते हैं गार्डन आ जाता है, इधर 20 कदम चलते हैं अंदर ही कैंटीन आ जाती है। कोई भी तकलीफ होती है खुद फोन आ जाते हैं। यार क्या जलवा है रे, वारे सेफ शॉप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, वारे महागुरु लोगों, गुरु लोगों, वाह। दोस्तों एक जिंदगी थी, 15,000 का सपना था मेरे पिताजी का कि बेटा 15,000 रुपये कमाना। लेकिन दोस्तों मुझे याद है पिछले 6 साल से मेरे पास कोई ऐसा वीक नहीं जाता जिस वीक 6 फिगर में मेरे पास इनकम नहीं आती। पिछले 6 साल से 6 फिगर में महीने की इनकम लेता हूं मैं, पिछले 6 साल से। ये है आज जिंदगी, ये है सेफ शॉप की जिंदगी, ये है इस सिस्टम की दी हुई जिंदगी। एक वो थी जिंदगी जहां कट रही थी, आज है जिंदगी कि जी जा रही है, जी जा रही है, जी जा रही है। मुझे याद है मेरा जब एडमिशन पहली में कराया था तो इंग्लिश मीडियम में कराया था, 2री तक पढ़ाया, 3री में निकाल के गवर्नमेंट में डाल दिया। मन की काहे को, मन की भारत सरकार फ्री में पढ़ाती है। अपनी स्थिति के हिसाब से मेरे माँ बापों ने मुझे अच्छी पढ़ाई करवाई, स्थिति नहीं थी तो गवर्नमेंट में डाला। लेकिन दोस्तों आज है जिंदगी कि मेरे लड़के, और अपना ही नहीं मेरे भाई का भी लड़का और मेरा लड़का दोनों DPS, हिंदुस्तान की सबसे टॉप स्कूल DPS में पढ़ने जाते हैं। यहां अपने लिए कर सकते हो आप, दुनिया में कहीं भी दूसरों के लिए नहीं कर पाओगे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म है जो आपको ताकत देता है कि आप सक्सेस होते हो तो घर परिवार में आप बहुत सारे लोगों को खुशियां दे सकते हो, बहुत सारे लोगों की जिंदगी परिवर्तन ला सकते हो। दोस्तों ऐसे बदलती है जिंदगी। लेकिन मुझे बताइए, ये जो आपने लाइफ स्टाइल देखी, ये जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं, ये पहले दिन नहीं थी, आज हुई है। तो इसके बीच में कुछ हुआ होगा या अपने आप हो गई? कैसे, क्या मानना है आपका? अपने आप तो नहीं हुई होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा। जिंदगी बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इस छोटी सी पॉकेट को बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा।
दोस्तों सबसे पहला काम मेरे गुरु लोगों ने मुझे बताया कि इस काम में अगर सक्सेस लेनी है तो इस काम को डूब के करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? डूब के। ये फॉर्मेलिटी से नहीं चलेगा, इसको डूब के करना पड़ेगा। और दोस्तों मुझे याद नहीं है 19.5 साल की उम्र में मैंने ये काम शुरू किया था और उस दिन से आज तक इस काम को मैंने डूब के किया है, क्योंकि मेरे गुरु लोगों ने समझाया था अगर 30% सक्सेस चाहिए ना तो दिमाग से कर ले, 70% सक्सेस चाहिए तो दिल से कर ले, और 100% चाहिए तो दिल दिमाग से कर ले। अगर 150% चाहिए ना तो स्पिरिट लगा, आत्मा में बसा इस काम को, आत्मा में। और 9.5 साल से आत्मा में बसाया इस काम को। साला ब्लड भी निकाल के देखोगे तो ग्रुप भी ऐसे से निकलेगा, सेफ सोप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। ब्लड में गया है ये काम, इसके अलावा कुछ सोचते नहीं है। लोग बोलते हैं हम 8 घंटा 5 घंटा काम करते हैं, अरे मैं 24 घंटा काम करता हूं, कभी माइंडली करता हूं तो कभी फिजिकली करता हूं, इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई दूसरा विचार आता ही नहीं है। तो आत्मा में बसाया इस काम को, सेक्रीफाइस किया, त्याग किया। क्योंकि मैंने इतिहास पढ़े हैं, इन लोगों के इतिहास पढ़े हैं, मार्केट के जितने भी महान काम हुए हैं, सेक्रीफाइस लगाए उनके पीछे मैंने किया। मुझे नहीं पता दोस्त, मैं 19.5 साल का लड़का था और 24 का कब हो गया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने मेरी जिंदगी का 4 साल का एंजॉय को खोया है। मुझे नहीं पता जब 19 से 24 का हुआ तो कौन प्रधानमंत्री था, मुझे नहीं पता साला कौन मुख्यमंत्री बना, मुझे नहीं पता मेरे गांव का कौन सरपंच था, मुझे नहीं पता कौन सी टीम जीती कौन सी टीम हारी। जिस दिन मैं 19 से 24 का हूं मुझे कुछ नहीं पता। मैंने मेरी जिंदगी का एंजॉय को खोया है। क्यों खोया? क्योंकि साला एंजॉय को परमानेंट फिट करना चाहता था, परमानेंट। यस, परमानेंट फिट करने के चक्कर में उस 4 साल के एंजॉय को खत्म किया। ये सैक्रिफाइस है, ये लगता है भुलुक में नहीं होगा। मुझे पता था, मैंने गुरुजी को बोला था, मन की 4 साल 5 साल सर 40 साल की परेशानी आएंगी। मेरे गुरुजी ने बोला मन की झेलेंगे, 40 साल की मेहनत 4 साल में करनी पड़ेगी, मन की करेंगे। 40 साल का त्याग 4 साल में करना पड़ेगा, मन की करेंगे। 40 साल की मारा मारी 4 साल में झेलनी पड़ेगी, मन की कर लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि 36 साल टेंशन फ्री जिंदगी जीने के लिए। थोड़ी थोड़ी परेशानी, थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से बढ़िया है कि एक बार दम लगा के कर लिया जाए काम, बाकी जिंदगी तो मस्त हो जाएगी। यस या नो? तो सेक्रीफाइस किया है। इफ यू वांट बिग थिंग इन लाइफ यू हैव सेक्रीफाइस स्मॉल थिंग एवरी डे। रोजाना छोटी छोटी चीजों से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने किया है। यहाँ जितने भी लोग हैं जो टॉप पे जा गए हैं, सबने किया है। मैंने उनकी कहानियां पढ़ी हैं, तो मेरे को भी तभी मिलेगा तब मुझे करना पड़ेगा। मैंने किया है। तो आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, डेली का मजा चाहिए, सब चीजें पता होनी चाहिए। आईपीएल कौन जीत रहा है ये भी पता होना चाहिए, क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, सरपंची का चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है। सब आनंद लेते हुए इस आनंद को लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि ये आनंद सब आनंदों पे भारी है, ये कीमत मांगता है। तीसरा, मैंने मेरा डेवलपमेंट किया। मैंने मेरे आप को हमेशा अपग्रेड किया। मैंने बाहर से भी अपग्रेड किया, मैंने अंदर की सुंदरता पे काम किया, मैंने बाहर की सुंदरता पे भी काम किया। मेरे गुरु ने मुझे समझाया था, एक लेवल तक, एक जगह तक आपको सिस्टम अपलाइन पहुंचा देगा, लेकिन अगर टॉप पे लगातार बने रहना है और जाना है तो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट तू खुद नहीं कर पाएगा। डेवलपमेंट के लिए तुझे सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट के लिए तुझे अपलाइनों का सहारा लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट के लिए तुझे सीढ़ियां सुननी पड़ेगी। डेवलपमेंट के लिए तुझे दिशा अटेंड करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट के लिए तुझे गुरुकुल अटेंड करना पड़ेगा। और दोस्तों, आज मुझे फक्र है ये बात बोलते हुए, गर्व है कि 9.5 साल से कहीं भी आवाज दी गई हो और कहीं भी मेरे डेवलपमेंट के लिए काम हुआ हो और ये लड़का नहीं पहुंचा हो। ऐसा हुआ ही नहीं और अगले 70 साल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक सफाई करने वाला हवाई जहाज में घुस गया और वो हवाई जहाज की सफाई करता करता कॉकपिट में पहुंच गया, जहां पायलट चलाता है, जहां पायलट बैठता है, उसमें चला गया सफाई करता करता। और वहां उसने एक बुक देखी। बुक पे लिखा हुआ था हवाई जहाज उड़ाना सीखे वॉल्यूम 1। और उसने पहला पेज खोला। पहले पेज पे लिखा हुआ था सबसे पहले आप सीट पे बैठिए। वो बैठ गया।
दूसरा पेज पलटा, उसने दूसरे पे लिखा हुआ था हवाई जहाज को स्टार्ट करने के लिए नीला बटन दबाइए, उसने दबाया। तीसरा पेज खोला, तीसरे पे लिखा हुआ था हवाई जहाज को आगे दो बढ़ाने के लिए ब्लू बटन दबाइए, उसने दबाया। ग्रीन बटन दबाइए, उसने दबाया। अगला पेज खोला, हवाई जहाज को टेक ऑफ के लिए रेड बटन दबाइए, उसने दबाया और हवाई जहाज उड़ गया। और जैसे ही अगला पेज खोला, उस पे लिखा हुआ था हवाई जहाज को लैंडिंग करने के लिए नजदीकी दुकान से खरीदे वॉल्यूम नंबर 2। कईयों का हेलीकॉप्टर, कईयों का हवाई जहाज टेक ऑफ तो कर जाता है, लेकिन साला लैंडिंग नहीं करता। क्यों? सीखा ही नहीं लैंडिंग कैसे होता है, सिस्टम में आई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हर लेवल पर टेक ऑफ कर गया, करने के लिए भी सीखना पड़ेगा। टेक ऑफ कर गया तो लैंडिंग के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। हमेशा एजुकेशन को आपको लेना पड़ेगा, जिसको मैंने लिया। तीसरा काम, चौथा काम, ये बिजनेस सेल्फ इमेज जिनकी हाई होती है उनका है ये काम, और ये मेरे को गॉड गिफ्टेड है, मेरी शुरू से हाई है। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे को याद है मैं 5वीं क्लास में था, मैं 3 नंबर के लिए मैंने मेरे पूरे कुनबे को स्कूल में ले जाकर टेक दिया था। साला 3 नंबर मेरा कम कैसे आया एक स्टूडेंट से। इतनी सेल्फ इमेज आई। मैं खेलता था तो खेल में मैं सेकंड स्थान पसंद नहीं करता था। मैं सेफ शॉप में आया, यहां मैंने काम किया, मैं पसंद ही नहीं करता हार। सेल्फ इमेज इतनी हाई है, मैं जीतना ही चाहता हूं और किसी भी कीमत में चाहता हूं। दैट इज वाई आई एम विनर। मेरे को कोई समझा नहीं सकता, मार्केट की दुनिया मेरे को कोई लेके नहीं जा सकता, मेरे को कोई कहानी नहीं सुना सकता, मेरे को इसके से नेगेटिव नहीं कर सकता। आए बहुत पिछले 9.5 साल में इंजेक्शन ले लेके, लेकिन एक से नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि साला वो 1000 mg का लाता था तो 1400 mg का तैयार रखता था पहले ही। तकलीफ कहां होती है? तकलीफ वहां होती है जब हम मार्केट में निकलते हैं और जिन लोगों से हम मिलते हैं और वो इंजेक्शन लेके खड़े होते हैं और हम लेट के लगवाते हैं कि लगा ले। हमारी जिंदगी पर किसी का भी अधिकार नहीं है कि कोई भी कैसा भी आदमी आए और इंटरफेयर करे ना। मैंने मेरी जिंदगी का हक दिया मेरे आदर्श लोगों को, इस सिस्टम को, और मैंने मेरा खुद का डिसीजन। इसके अलावा कोई आदमी आके पर नहीं मार सकता। दैट इज व्हाई आई एम हियर। और 5वां काम किया मैंने, छोड़ा नहीं इस काम को। क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा। फेविकोल का जोड़ लगा लिया 9.5 साल से, छोड़ा नहीं। मैं देखता हूं पिछले 9.5 साल का इतिहास, बहुत सारा कारवां लेके चलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ जुदा हो जाते हैं, कुछ खुदा हो जाते हैं, और कुछ गुमशुदा हो जाते हैं, कुछ शादीशुदा हो जाते हैं। यस, जुदा हो जाते हैं, कई खुदाई हो जाते हैं अपने आप में। यस, कईयों का पता ही नहीं चलता आए कब थे निकल कब लिए। कई गुमशुदा हो जाते हैं, और कईयों को शादीशुदा होना भी लेके जा चला जाता है कि सर मैं काम करूं, मेरी तो शादी हुई है। लेकिन दोस्तों 9.5 साल से लगातार इसको पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं। क्योंकि मेरा फेवरेट डायलॉग एक, क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट। छोड़ने वाला जीतता नहीं और जीतने वाला छोड़ता नहीं। ऐसा नहीं है मन मेरा नहीं करता था, मार्केट में निकलता है तो पीला पीला सबको दिखता है भाई। यस, ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको पकड़ के रखा। मेरा जब भी मन करता था मैं तभी नहीं छोड़ता था, बाकी मेरा फिर मन करता ही नहीं था। मेरे गुरु ने मेरे को समझाया, बोला तेरे साथ कई बार ऐसी परिस्थिति बनेगी कि तेरे पास जेब में पैसा नहीं होगा, माई बाइक में पेट्रोल नहीं होगी, परिवार सपोर्ट में नहीं होगा, मार्केट में लोग आपको बैठा नहीं रहे होंगे बगल में। फिर मैंने कि फिर क्या करें सब, ये तो लास्ट है। बोला नहीं, तभी मत छोड़ना, यही तो डायमंड बनने की निशानी है। तब छोड़ने का मन करे तभी। तो दोस्तों 9.5 साल से इसको पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं, फेविकोल का जोड़ लगा दिया, और ये वादा है अगले 70 साल कोई छुड़वा भी नहीं सकता। ये भरोसा है हमें। दोस्तों ये सैक्रिफाइस की है, अपलाइन की बात को कभी नहीं काटा। मेरे गुरु यहां बैठे हुए हैं,
इनको पता है 9.5 साल से, 9.5 साल से जिस दिन से मैंने ये काम करना शुरू किया था और आज का दिन है, मेरी डिक्शनरी में 2 किंतु बट परंतु ये 4-5 वर्ड है ही नहीं, है ही नहीं। यस हो जाएगा सर, यस हो जाएगा सर। अरे इतने बड़े बड़े ड्रीम क्रिएटर हमारे सामने बैठे हुए हैं, वरना हमारी क्या सोच थी। 20 रुपया लेकर के आए थे इस बिजनेस में, आज 2.5 करोड़ का आदमी बनाया इस बिजनेस ने। क्या था हमारे पास? कुछ नहीं था। अरे क्या एजुकेशन थी हमारे पास? साला माइक पकड़ते थे तो माइक हिलता था ऐसे, 5 आदमी घर में आ जाते थे रिश्तेदार तो छुप जाते थे किचन में जाकर के। आज ये टाइगर वाली जिंदगी, टाइगर की तरह बोलना सिखाया है इस बिजनेस ने। आज 4,000 नहीं 4 लाख आदमी बैठ जाएं तब भी इसी टाइगर की तरह दौड़ता है, ये दिया है इस बिजनेस ने। तो दोस्तों जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है इस बिजनेस ने, यू टर्न ला दिया है। मैं इसके बारे में बयान नहीं कर सकता आपको, बस मैं आपको ये बोलूंगा कि ये शेर लोगों का बिजनेस है। किन का बिजनेस है ये? शेर लोगों का बिजनेस है, ये गीदड़ों का बिजनेस नहीं है, गीदड़ों का बिजनेस नहीं है। और लास्ट में एक स्टोरी सुना करके मैं मेरी बात खत्म करना चाहता हूं, और इस स्टोरी में बेहतरीन जबरदस्त स्टोरी है, मैसेज है, समझने का प्रयास करना। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक चूहा रहता था। क्या रहता था? चूहा रहता था। वहां एक मदारी पहुंच जाता है जंगल में, और वो मदारी देखता है वो चूहा बेचारा डर से कांप रहा था। वो मदारी बोलता है कि आप क्यों डर रहे हो, बाहर क्यों नहीं निकल रहे बिल से? तो चूहा बोलता है निकल तो जाऊं बिल्ली खा जाएगी। क्या बोलता है? निकल तो जाऊं लेकिन बिल्ली खा जाएगी। तो वो जादू की छड़ी घुमाता है और उसको बिल्ली बना देता है। बोले ले बिल्ली बन तू डायरेक्ट। थोड़े दिन बाद फिर गया तो बिल्ली भी बेचारी डर से कांप रही। बोला अब क्या हुआ? बोला निकल तो जाऊं कुत्ता खा जाएगा। वो जादू की छड़ी घुमाता है और उसको कुत्ता बना देता है। थोड़े दिन बाद फिर मदारी जाता है और वो कुत्ता भी बेचारा डर से कांप रहा। बोला अब क्या हुआ? बोला मैं निकल तो जाऊं लेकिन शेर खा जाएगा। तो वो उसको छड़ी घुमाता है और उसको शेर बना देता है। थोड़े दिन बाद फिर जाता है तो बेचारा शेर भी डर से कांप रहा। बोला अब क्या हुआ? अब तो तू जंगल का राजा शेर है। बोला नहीं निकल तो जाऊं, साला शिकारी शिकार कर लेगा। जादूगर को गुस्सा आता है और जादू की छड़ी उठाता है और घुमाता है और वापस उसको चूहा बना देता है और बोलता है कि कोई जादू की छड़ी से कोई चूहा शेर नहीं बनता, साला शेर के लिए शेर का जिगरा होना भी जरूरी है। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।